नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि मार्केट लगातार 3 दिन हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस एक दिन में किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिन की ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 3 दिन मार्केट हमें निगेटिव दिखाई दे रहा है और इसके चलते जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी में स्टॉक्स लेकर रखे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में जिन्होंने स्टॉक्स होल्ड किए हैं, उनको एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सारे इन्वेस्टर्स को मिलके। तो ये सबसे बड़े अपडेट मिंट की तरफ से जारी की गई है। तो अगर इसके बाद हम अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि आज एन एम डी सी का जो शेयर है वो आज हमें 12% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है दोस्तों कि एन तो ये एक गवर्नमेंटल कंपनी है और जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द मूव फॉर डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट इन ट्राइबल बास्टर। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने एक फैसला लिया है कि जो एन जो कंपनी है वो कंपनी प्राइवेटाइज नहीं होगी। जो जो एन का जो प्लांट है छत्तीसगढ़ में, तो इसके प्राइवेटाइज करने के लिए चल रहा था। तो इन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि ये जो कंपनी है ये प्राइवेटाइज नहीं होगी, ये गवर्नमेंटल ही रहेगी। तो इसके चलते हमें आज की मूव एन में देखने को मिली। तो अगर हम इसके बाद एम्फेसिस की बात करें दोस्तों, तो आज हमें एम्फेसिस 4% से गिरता हुआ दिखाई दिया। तो अगर एम्फेसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं एम्फेसिस का डिविडेंड यील्ड इतना भी अच्छा नहीं है। हालांकि ये एक आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड तो इतना अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा। किसी भी आईटी सेक्टर का डिविडेंड यील्ड हमें इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जो विप्रो है उन्होंने अभी बोनस शेयर दिए हैं, तो इसके चलते इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन डिविडेंड कोई भी आईटी सेक्टर में की कंपनी देती नहीं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे इतना अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। देखिए, अगर हम सितंबर की बात करें तो 3276 का इन्होंने सेल किया है और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 596 है। तो यहाँ पे हमें आंकड़े कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सितंबर 2022 के हिसाब से देखें दोस्तों, तो पिछले साल 618 इनका प्रॉफिट था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा घट चुका है। ये जितने भी आंकड़े हैं ये करोड़ में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स ये हमें पिछले साल के मुताबिक भी हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ने अभी मतलब कंपनी का जो कुछ प्रॉफिट है वो हमें अभी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे सब कुछ अगर हम छोड़ दें, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, तो हमें अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हम यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। देखिए लास्ट ईयर 418 करोड़ रुपीज़ था, अभी वो 392 करोड़ रुपीज़ है। तो हमें इसके चलते आज हमें Q2 का रिजल्ट आया, तो Q2 के रिजल्ट में डिक्लाइन देखने को मिला और इसी के चलते आज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो एम्फेसिस गिरने का ये मेन रीज़न था कि Q2 का रिजल्ट कुछ इतना अच्छा खासा नहीं आया। इसके बाद अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये भी हमें आज गिरता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए इसके पीछे का रीज़न देखते हैं दोस्तों। आज इसका Q2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और Q2 के रिजल्ट में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। देखिए मार्च में तो 8509 का करोड़ रुपीज़ का इनका सेल्स हुआ था। इसके बाद जून में और कम हुआ और सितंबर में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और इसी के चलते अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इसमें भी हमें इसी साल में बहुत ज़्यादा गिरते हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा इनका प्रॉफिट घट चुका है। और देखिए अगर हम ऊपर का सब कुछ छोड़ दें और अगर हम बस नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि शेयर होल्डर्स के पास आने वाला है, इनका अदर इनकम वगैरह सब कुछ ऐड करके, तो देखिए सितंबर के हिसाब से मतलब पिछले साल के सितंबर के हिसाब से इस साल भी इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट चुका है। तो देखिए पिछले साल सितंबर में इनका नेट प्रॉफिट था 2681 करोड़ रुपीज़। तो अभी ये जो प्रॉफिट है बस 1737 करोड़ रुपीज़ है। आप देख सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और
क्वार्टरली भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दिख रही है। तो आज इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और इसके रिज़ल्ट इतना कच्चा खासा नहीं रहा, इसी के चलते आज हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, आज 1.84% से ये स्टॉक बढ़ चुका था। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान जिंक को डिविडेंड के लिए होल्ड करने वाले हो तो आप इसे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 24.5 का डिविडेंड यील्ड है। ये अगर कोई मतलब इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है या डिविडेंड के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये आप बिंदास कर सकते हो, क्योंकि एक फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। हालांकि हमें पिछले साल ऐसे हमें इसके कुछ आंकड़े प्रॉफिट वगैरह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है,